नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। तब मुनियों ने सारा वृत्तांत हिमालय को सुनाया, कामदेव के भस्म होने की बात कही तो बड़े दुखी हो गए सुनकर। लेकिन जब उन्होंने बताया कि नहीं, रति को आशीर्वाद दे दिया है कि काम जो है अनंग होकर के सब में व्यापेगा, तो बड़े सुखी हो गए, खुश हो गए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुनखतु सुधरी सोचाई, बेगी बेग विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों का आदर पूर्वक, जो सब ऋषि आए थे, आदर पूर्वक बुलाए। उनके पास से शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी जोड़ करके विधि के अनुसार तुरंत लग्न पत्रिका लिख डाली। वशिष्ठ मुनि उस सब ऋषियों में थे, उन्होंने सारा सब कुछ लिख दिया। इसके बाद हिमालय पर्वत के पास पत्रिका जो को दे करके उनका चरण पकड़ करके विनती किया कि हमारे यहाँ बारात लेकर के आए। तब सब ऋषियों ले जा करके ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका पा करके बड़े हर्षित हो गए और जैसे जैसे पढ़ करके देवताओं के सुनाने लगा, ब्रह्मा जी सुनाने लगे, तो उनके जो प्रेम था हृदय में अमाता नहीं था, छलक रहा था। लगन बाची अजु सब ही सुनाई, अजानी ब्रह्मा हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, अमंगल कलश दसहु दिशि साजे। आकाश से मंगल बाजा बजने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगा। और तो और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजाया जाने लगा। तब सारे देवता अपना अपना वाहन सजाने लगे। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि सब अपने निज निज वाहनों से चलो, तो सारे लोग अपना वाहन सजाने लगे। इंद्र जो है अपनी सफ़ेद हाथी ऐरावत को नहला धुला करके उसको माला फूल सजाने लगे, और यमराज का काला भैंसा जो था उसको रगड़ रगड़ नहलाए तो काला वो सजाने लगे। भगवान विष्णु अपने गरुण देव को नहलाया धुलाया, इत्र छिलका पुष्पमाला उस पर लाल वस्त्र बैठा करके वो सज धज करके बढ़िया वस्त्र पहन करके तैयार हो गए। जितने सब देवता थे सब सज धज करके वहाँ पर उपस्थित हो गए, और अप्सरा नाचने लगी, गाने लगी, इतनी खुश हो गई। तो देखे शंकर भगवान एक पत्थर की शिला पर जटा बिखरा हुआ बैठे हुए थे। तो बोले अब क्या होगा, इनको सजाएं। तब उनके रिंगी और सिंगी गण आए, बोले नहीं हम अपने भगवान को सजाते हैं। तो आए तो वहाँ मोर, जब शादी होती दूल्हे के सर पे मोर रखा जाता है, आँख के सामने एक लड़ी होती है पतली पतली, वो मुंह पूरा दिखाई नहीं देता है, ऐसे ऐसे करो तब उनका मुंह दिखाई देता है। तब उनका जो जटा बिखरा हुआ था उसको बढ़िया गूंथ करके जो है मोर के समान बना दिए। पतले पतले सर्पों को पकड़ लाए, तो उनका फन यहाँ रख करके उनको लटका दिए, एक पतले सर्प से कस के बांध दिए। तो जब वो फुफकारते तो नीचे हिलता, जैसे हवा लगने पर वो जो रियल मोर का होता है लड़ी हिलने लगती है, वैसे जब फुफकारे सब तो हिलने लगे। इसी प्रकार से कंकड़ में सब बांधे गए, बाजू बंद में यानी कि सब बांधे गए। अब बोले अब भगवान यानी कि इनको कुछ श्रृंगार करना चाहिए। तो बोले तो गोरे हैं। तब बोले कि क्या किया जाए, क्या लगाया जाए। तो एक गण बोला मैं भी आया, दौड़ के गया, एक चिता भस्म का राख उठा लाया, पूरे शरीर पर पोत दिया। गोरे तो थे ही और गोरे हो गए।
क्योंकि जब लाश जलती है चिता भस्म भी गोरा हो जाता है। और कंठ नीला दिखाई दे रहा था, नीला और सफ़ेद